कि किसी भी क्षण में गेम स्टार्ट हो सकता है। एंड गेम स्टार्ट हो चुका है, पहला फाइनल गेम यहाँ पे आपकी कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा गाइस। जोनाथन यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज ले चुके थे एंड यहाँ पे पंक बिल्कुल भी उन्हें हील नहीं करने देंगे यहाँ पे, बट जोनाथन ट्राई करेंगे किसी तरह उन्हें आउट प्ले करें और यहाँ पे आउट प्ले उन्होंने पंक को किया भी। इतनी कम लो एचपी होने के बावजूद भी पंक के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट ब्लड निकाला है। देखना ये होगा कि क्या इससे पंक जो गुस्सा हुए हैं उसका बदला कैसे लेंगे। यहाँ पे मिड वेयरहाउस होल्ड किया है जोनाथन, होल्ड किया जाएगा। पंक यहाँ पे पुशिंग करेंगे, पंक कमिंग अप विद एन इक्वलाइजर ऑन जोनाथन। 1-1 का स्कोर हो चुका है। इससे पता चलता है कि हम सच में फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। जोनाथन यहाँ पे रैंप पे फिर से इनकी ये फेवरेट पोजीशन है। एक चीज तो मैंने नोटिस कर ली है कि इनकी ये फेवरेट पोजीशन है। यहाँ पे वो थोड़ी देर बैठ के फ्री फायर देते हैं ताकि अगर हल्का सा पिक्सल दिख जाए वो एनिमी को ऑफ गार्ड पकड़ ले। बट पंक कमिंग अप विद एन ओपी जिगल फायर ऑन जोनाथन। 2-1 1 पॉइंट की लीड है जोनाथन के ऊपर। जोनाथन कमिंग अप विद एन ओपी स्प्रे, 70% करेंगे एचपी को। हेलमेट वेस्ट पंक का जो है आधा जा चुका है पूरी तरीके से। तो जोनाथन के लिए ये काफी ज्यादा इजी होना चाहिए ये वाला राउंड अगर उनको पंक को मारना है तो। बट पंक भी ज्यादा होशियार है, फ्री फायर देने की कोशिश की, जोनाथन को पकड़ा भी उस फ्री फायर में, बट किसी तरह जोनाथन टैकल किए वो अपॉर्चुनिटी, वो चैलेंज को जो पंक की तरफ से आया था एंड ग्रैब किए वो अपॉर्चुनिटी को। जोनाथन यहाँ पे मिड वेयरहाउस फिर से होल्ड किया, पंक को फ्री फायर देने की कोशिश की, मिस किया पूरी की पूरी गोलियां। यहाँ पे पंक का फ्री फायर आता हुआ जोनाथन को पकड़ेंगे, सारी की सारी गोलियां पंक ने जोनाथन के छाती और सर पे। 3-2 का स्कोर हो चुका है। पंक को एक गोली पड़ी है जोनाथन की, बट अभी के लिए फाइन है। जोनाथन फिर से अपनी फेवरेट पोजीशन में आए, मिड आए, फिर से ट्रेलर के पास गए, ट्रेलर के पास से पीक देंगे। यप आई गेस इट राइट। एंड यहाँ पे पंक पुशिंग करेंगे जोनाथन को। जोनाथन काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, जोनाथन के पीओवी पे चलेंगे। पंक को काफी उम्दा तरीके से यहाँ पे इक्वलाइजर दिया, पिन डाउन थे, फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने गेम को दिखाने में। यहाँ पे पुशिंग करने की कोशिश रहेगी जोनाथन की तरफ से। पंक को यहाँ पे पुशिंग करेंगे, पंक को वाइप करेंगे, बताएंगे कि असली हैकर कौन है इस गेम का। बट पंक भी अभी बहुत टाइम बचा है, 7 मिनट बचे इस राउंड को खत्म होने के लिए, तो अभी बहुत टाइम है पंक के पास अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हैकर तो मैं ही हूँ भाई। जोनाथन इन एंड आउट हो रहा था, वेयरहाउस के अंदर कंप्लीटली पुश रहेगा पंक का। पंक यहाँ पे बिल्कुल भी डैमेज नहीं दिए थे स्टार्टिंग में, बट फिर बाद में जोनाथन ने थोड़ी गोलियां कनेक्ट की, बट पंक बोले कि नहीं यार थोड़ी एचपी भी हमारी बहुत है, इतने में भी हम निकाल लेंगे। जोनाथन फिर से अपनी फेवरेट पोजीशन पे आके बैठे हैं एंड पुश करेंगे। पंक यहाँ पे पुशिंग करने की कोशिश करेंगे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। जोनाथन यहाँ पे फिर से रैंप के ऊपर चढ़े, भारी पड़ सकता है, बट जोनाथन उनको मालूम है कि उनकी ये जगह है, रैंप उनका ये घर है, रैंप वो अच्छे से जानते हैं, वहां पे जिगल करना वो अच्छे से जानते हैं। बट पंक कमिंग अप विद ए लीड ऑन जोनाथन। हेलमेट वेस्ट पूरी तरीके से जा चुका है, अपने आप को फिनिश करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे अपने आप को, नए हेलमेट वेस्ट के साथ आएंगे, क्योंकि ये फाइनल्स है मेरे दोस्त। फाइनल में रिस्क नहीं लिए जाते, यहाँ पे नाम बनाए जाते हैं। जोनाथन पुशिंग इन क्लोज, पंक यहाँ पे ऊपर चढ़ेंगे कि नहीं देखना होगा। नहीं, पंक नहीं चढ़े, जोनाथन पूरा घूम के आएंगे। यहाँ पे जिगल वाली फाइट आई, पंक को काफी ज्यादा लो किया, ऊपर चढ़े, हाई ग्राउंड का एडवांटेज है, बट पंक भी किसी तरह से अपने आप को बचा रहे हैं, जोनाथन को पीछे आने से रोक रहे हैं और हील फिर से कर लेंगे। अब पंक के पास हाई ग्राउंड का एडवांटेज हो सकता है, बट नहीं, जोनाथन अनएक्सपेक्टेड टाइम पे बाहर निकले, बट पंक वाज रेडी फॉर जोनाथन टू कम आउट एंड मुंह तोड़ जवाब दिया जोनाथन के इस मूवमेंट का उन्होंने। पंक मिड वेयरहाउस होल्ड करेंगे, जोनाथन यहाँ पे राइट हैंड साइड से पुश करेंगे। पंक को काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, अब पंक के पास मौका है पुश इन करने का, उन्हें मालूम है कि यही मौका है पुश करने का। यहाँ पे वो पुश करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर देखना ये होगा कि क्या जोनाथन ने उनके लिए कोई जाल बिछाया है या सच में पंक कॉन्फिडेंट है कि वो जोनाथन उनको मार देंगे। और यप 3 गोलियां मारी, हेड पे डाली, खोपड़ी खाली, 7 पॉइंट टेबल पे डाली, पता नहीं क्या बोला बट अच्छा बोला। जोनाथन यहाँ पे पुश इन करेंगे,
पंक जो है अपने आप को फिर से रीसेट करेंगे पूरी तरीके से। एंड मिड वेयर हाउस होल्ड कर चुके हैं जॉनथन, पुशिंग करने की कोशिश रहेगी। पंक वहीं ट्रेलर के पास बैठे हैं, दोनों ही प्लेयर काफी ज्यादा सावधानी से खेल रहे हैं। पंक को काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे मिला है, फ्री फायर देने की कोशिश की, डैमेज काफी ज्यादा ले लिया है, पिन हो चुके हैं, पिस्टल पे स्विच किया, मूवमेंट इतनी स्मूथ जॉनथन की, एक्यूरेसी स्मूथ पिस्टल से, और स्विच किया जो गन को, वो तो एक्स्ट्रा स्मूथ भाई। मिड वेयरहाउस फिर से होल्ड कर लिया है, पंक यहीं पे बाहर है, काफी ज्यादा डैमेज दिया है, अब तो कोई अपॉर्चुनिटी बचती ही नहीं है यहाँ पे। पंक पूरी तरीके से मिस रीड करते हुए जॉनथन की मूवमेंट को पीठ दिखा दी। जॉनथन, अगर जो बंदा आपको सामने से ना छोड़े उनको आप पीठ दिखा दो तो वो तो क्या ही करेगा आपका। 6-7 1 पॉइंट की लीड के साथ पंक देखना होगा क्या वो मेंटेन कर पाते कि नहीं कर पाते। पीओवी पंक के स्विच करेंगे एंड जॉनथन जो है राइट हैंड साइड पे पिन हो चुके हैं, ये अच्छा मौका है पंक का जॉनथन के ऊपर दबदबा बनाने का। स्विच किया पिस्टल पे, अगर एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है गन स्विच करने के मामले में। पंक की तरफ से क्या सुपर स्मूथ मूवमेंट आई यहाँ पे हमें देखने को मिली गन स्विच करने की। दोनों की मूवमेंट देखो, बेहतरीन बेहतरीन मूवमेंट, एक तरीके से बेहतरीन। अगर आपको सीखना है तो सीखिए उनसे जो इस चीज में बेस्ट है, और ये दोनों यहाँ पे वो चीज दिखा रहे हैं कि क्या वो बेस्ट नहीं है, या जी हाँ डेफिनेटली वो बेस्ट है आज टीडीएम के मुकाबले में। सीखना है तो इनसे सीखिएगा, इस किस तरह से वो मूव कर रहे, किस तरह से वो जंप कर रहे, किस तरह से वो अपोनेंट को धूल चटा रहे, और वो भी अपोनेंट ऐसा जो माना जाता है, जाना जाता है यहाँ पे टीडीएम के लिए। पंक यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश जॉनथन की रहेगी, काफी ज्यादा लो थे बट जॉनथन ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हेलमेट आधा डैमेज हो चुका है यहाँ पे जॉनथन का, क्या वो खुद को नीड करेंगे? नहीं, एचपी रीजन करके पंक का सामना करेंगे, फिर से रेडी हो चुके हैं। एचपी पूरी तरीके से रीजन हो गई है एंड पंक किसी भी समय सामने। पंक ने काफी ज्यादा अच्छा डैमेज दिया बट जॉनथन ओ बॉय इतनी कम एचपी पे भी क्लच करते हुए नेड मारेंगे अपने आप को। एंड 8-9 का स्कोर, कोई कैसे नहीं कह सकता कि ये फाइनल है, डेफिनेटली ये फाइनल है। 8-9 का स्कोर, इतना ज्यादा क्लोज दोनों फाइनलिस्ट के बीच में, इससे पता चलता है कि टूर्नामेंट कितना ज्यादा फेयर हुआ था बाकी प्लेयर्स के बीच में। फिल्टर होके ये दोनों प्लेयर यहाँ तक आए हैं, फाइनल्स तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी। ट्रेलर के पास ये फाइट होगी, पंक यहाँ पे पूरी तरीके से पुश इन करने की कोशिश कर रहे हैं एंड पुश कामयाब भी होगा। जॉनथन को ट्रेलर के बीच में फंसा दिया था, मूवमेंट वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दी जॉनथन की, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा। फिर से ऊपर चढ़े ओ जॉनथन, इन्हें पंक को ये मूव एक्सपेक्ट करना था। जॉनथन की ये फेवरेट जगह है जहां से ये फ्री फायर मारने की कोशिश करते हैं हर बार। लकीली इस बार उन्होंने पंक को पकड़ भी लिया था। 1 पॉइंट फ्री का पंक उन्हें दे दिए पिछले राउंड। एंड जॉनथन यहाँ पे मिड वेयरहाउस होल्ड करेंगे, वहीं पंक पुश इन करने की कोशिश करेंगे, काफी ज्यादा लो कर दिया है पंक को। पुश इन आता हुआ पंक की तरफ से यहाँ पे जॉनथन 10-10 का इक्वलाइजर हथौड़ा मारते हुए, थॉर वाला, वो भी पंक के ऊपर, बोलते हुए कि अभी तो गेम शुरू हुआ है मेरे दोस्त, अब 1.5 मिनट डिसाइड करेंगे कि कौन लीड करेगा मेंटेन। पंक की तरफ से ये गलत मूव आता हुआ बट जॉनथन भी एक गलत मूव करते हुए रिलोड करी सामने। पंक बेहतरीन फ्री फायर देते हुए 1 पॉइंट की लीड मेंटेन करेंगे यहाँ पे जॉनथन के ऊपर। दोनों ही प्लेयर्स के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है, कोई कह नहीं सकता कि दोनों प्लेयर्स के बीच में कोई डिफरेंस है स्किल्स के मामले में। 10-11 का ये स्कोर है। जॉनथन वहां पे ट्रेलर के पीछे होल्ड करके बैठे, वहीं से पुश किए, बॉक्स के पीछे आए, वहीं पंक वेयरहाउस से बाहर निकले। दोनों प्लेयर्स के बीच में काफी अच्छा जिगल फायर हुआ बट दोनों ही एक दूसरे की गोलियों में बिल्कुल भी कॉट नहीं हुए। पंक यहाँ पे वेयरहाउस से पूरा बाहर है, ये एक गलत जगह हो सकती थी जॉनथन के लिए एंड वो साबित भी हुई। 10-12 का ये स्कोर है, 2 पॉइंट की लीड है पंक के पास। अगर जॉनथन को लगता है कि कमबैक का समय आ चुका है तो ये वही समय है, 40 सेकंड बचे हैं, 2 पॉइंट फिर से कवर किए जा सकते हैं एंड 12 पॉइंट के ऊपर ये टूर्नामेंट को, ये राउंड टीपीपी जो है उसको एंड किया जा सकता है फॉर श्योर। पंक यहाँ पे पुशिंग करेंगे, मालूम है जॉनथन काफी ज्यादा लो है, हेल्थ रीजन की कोशिश रहेगी, हेल्थ रीजन स्टार्ट भी हो गया बट नहीं, पंक ऐसे नहीं जाने देंगे, ऐसे मौकों को वो हाथ से नहीं जाने दे सकते। फाइनल्स में आए हैं तो कुछ करके ही आएंगे, ऐसे मोमेंट्स को जज करने के लिए ही आए हैं वो। पंक यहाँ पे फायर देते हुए जॉनी को काफी ज्यादा लो करेंगे, मुझे भी लगता है ये 4 पॉइंट्स की लीड की तरफ ये गेम खत्म होगा। यस, 4 पॉइंट्स की लीड, 10 सेकंड बचे, फाइट लेना सही समझेंगे कि नहीं समझेंगे। पंक
के ऊपर है। जोनाथन सामने आए, 4 सेकंड बचे हैं, होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं, 2 सेकंड बचे हैं और जोनाथन के लिए काफी ज्यादा क्लोज कॉल हो सकता था, बट समय खत्म हुआ। 4 पॉइंट की लीड यहाँ पे पंक मेंटेन करेंगे। हो चुका है, डायरेक्ट अंदर घुसेंगे हम। यहाँ पे पंक मिड वेयरहाउस पुश करते हुए, वहीं जोनाथन भी उनके जस्ट सामने होंगे। जोनाथन बाहर निकले, ये यहाँ पे जोनाथन यहाँ पे फर्स्ट फिनिश लेते हुए पंक के ऊपर 1 पॉइंट यहाँ पे टेबल पे रखेंगे। जोनाथन हेलमेट और वेस्ट काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, बट एक फाइट लेने के लिए तो रेडी हैं। यहाँ पे पंक को सामने देख लिया था, प्री फायर देने की कोशिश होगी, दोनों ही एक दूसरे के प्री फायर में कॉट नहीं हो रहे। ये बेहतरीन मोमेंट आई उनकी तरफ से, जोनाथन की तरफ से, विदाउट डैमेज लिए पंक को घर वापसी करवाई एंड 2 पॉइंट टेबल के ऊपर रख दिए। मुझे लगता है जोनाथन भाई टपाटप देने के इरादे से इस बार आए हैं। असली हैकर लग रहा है, हैक डाउनलोड हो चुका है जोनाथन का। सच में मुझे लग रहा है कि पीछे जो क्लच गॉड बैठे हैं, हमारे जो लाला भाई हैं, उन्होंने जो बोला है कि जल्दी से सुमड़ी में जो है हैक टेलीपोर्ट कर दिया है जोनाथन के फोन में, और अभी वो हैक क्या इंस्टॉल हो चुका है। बट पंक के लिए यही मौका है कमबैक करने का। गन स्विच करेंगे, जोनाथन सामने आएंगे, फिर से मूवमेंट में बीट किया एंड पंक को काफी ज्यादा लो करेंगे। पंक गन स्विच पे आएंगे, जंप करेंगे। जोनाथन ओ माय गॉड, एक ही बारी में लीड को पूरी तरीके से कवर कर दिया उन्होंने। ये फाइनल है मेरे दोस्त, ये कोई सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल नहीं है। जोनाथन आराम से खेलो मेरे दोस्त। यहाँ पे पंक पुशिंग करने की कोशिश करेंगे, जोनाथन वहीं रीसेट होके आ चुके हैं। दोनों ही प्लेयर एक तरीके से रीसेट है, दोनों के पास हेलमेट वेस्ट एकदम नया है। पंक पुशिंग करने की कोशिश करेंगे, काफी ज्यादा डैमेज उन्होंने जोनाथन के ऊपर दे दिया है। जोनाथन के पीओवी से चलेंगे, पंक यहाँ पे हिप फायर एंड जिगल में जोनाथन को मात देते हुए फाइनली 1 पॉइंट टेबल के ऊपर रखा है। तो इससे एटलीस्ट लीड फिर से पंक के पास आ जाएगी। अच्छा खासा प्री फायर देने की कोशिश की गई थी, बट पंक यहाँ पे झांसे में नहीं आते हुए ट्रेलर के पास फिर से ये फाइट ली जाइए। देखा, ओ जोनाथन यहाँ पे काफी ज्यादा लॉस किए, पिस्टल पे आए, एक्यूरेसी ऑन पॉइंट, स्विच ऑन पॉइंट, रिफ्लेक्स ऑन पॉइंट। इस कैलिबर के प्लेयर से यही एक्सपेक्ट किया जाता है। पंक यहाँ पे रैंप के ऊपर चढ़ेंगे, प्री फायर देने की कोशिश की थी, गलत मूव हो सकता है, बट पंक कमिंग अप विद एन ऑसम एडीएस स्प्रे ऑन जोनाथन। काफी लो करेंगे जोनाथन को, हाफ एचपी जोनाथन है, प्रोन किया। ओ माय गॉड, ये क्या देख रहा हूं मैं। ये इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। पंक यहाँ पे समहाउ एडवांटेज ले गए दोनों के हगने का, बट इसी तरह पंक ने निकाल लिया एंड यहाँ पे जिगल वाली फाइट आई। यहाँ पे जोनाथन ओवरकम करते हुए 6-2 का स्कोर, पंक को फिर से घर वापसी, गृह प्रवेश कराया जाएगा। 4 पॉइंट्स की लीड अभी जोनाथन के पास है, तो एक तरीके से इक्वल पॉइंट्स की लीड हो चुकी है। पंक यहाँ पे पुशिंग करने की कोशिश करेंगे, बाहर दोनों ओपन में आ चुके हैं। जिगल वाली फाइट हुई, जोनाथन काफी ज्यादा डैमेज लिए। जोनाथन की पीओवी देखेंगे, वो अंदर भाग रहे हैं, थोड़ा बहुत कवर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट पंक मौका नहीं दे रहे। पंक कॉन्स्टेंटली उनको पुश करे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जोनाथन लो है एंड यही मौका है उनको मारने का। बेहतरीन प्री फायर देने की कोशिश की गई यहाँ पे, बट जोनाथन प्री फायर में पकड़े नहीं गए। काफी अच्छा ज्यादा डैमेज दिया है जोनाथन को। भागने की बारी जोनाथन की है इस बार एंड भाग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा लो थे और वो जगह ऐसी थी कि वहां पे भागना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जोनाथन राइट हैंड साइड से पुश करने की कोशिश करेंगे, वहीं पंक मिड वेयरहाउस होल्ड करेंगे। मिड वेयरहाउस से बाहर निकले, देखना ये होगा कि क्या रैंप पे चढ़ेंगे। यस, रैंप पे जोनाथन, ये जगह उनका घर है, उनका गढ़ है, हमेशा चढ़ना उनको जरूरी है। यहाँ पे काफी ज्यादा लो करेंगे, हाइट एडवांटेज का पूरा एडवांटेज लिया यहाँ पे। पंक को फिनिश किया, 7-4 का स्कोर टेबल पे रखा है एंड आगे बढ़ेंगे इसके साथ। वेस्ट 20% डैमेज हो चुकी है, बट नॉट अ बिग डील। फाइट लेने के लिए एब्सोल्युटली रेडी है, हेल्थ पूरी तरीके से वापस आ चुकी है। फ्री फायर देंगे, ऐसे ही फ्री फायर में पंक को पिछले राउंड में लिया था, बट इस बार पंक समझ चुके हैं कि इस तरह से फ्री फायर आता है और मैं नहीं आऊंगा। अच्छा फायर दिया, अच्छा हेड कनेक्ट हुआ। जोनाथन काफी लो है, 0 HP लॉस हुई पंक की, एंड अगर 0 HP लॉस हुई तो कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल आता है, फिर तो पुश करना ही करना बनता है। पंक यहाँ पे एग्रेशन दिखाते हुए पुश करेंगे, जंप शॉट दिया, हेड यहाँ पे जोनाथन का जा चुका है पूरी तरीके से। हेल्थ रीजन करने की कोशिश रहेगी, बट जोनाथन भी सामने से
वापिस से आते हुए, बट इस बार पंक बोल रहे हैं कि यार कमबैक तुमने किया, अब कमबैक मेरा होगा। हाफ एचपी पे है पंक, एचपी फुल्ली गेन कर लेंगे वापिस से। हाफ एचपी पे है पंक, एचपी फुल्ली गेन कर लेंगे वापिस से। एंड यहाँ पे मिड वेयरहाउस में फाइट ली जाएगी, काफी ज्यादा अच्छा एडीएस दोनों की तरफ से आता हुआ, बट पंक यहाँ पे भारी नुकसान जोनाथन को करते हुए पुश करने की कोशिश रहेगी। हेल्थ रीजन को रोक दिया गया है, पंक वहीं पे फुल्ली रीजन हो चुके हैं, फिर से हेल्थ रीजन को रोका जाएगा। यहाँ पे जोनाथन भारी समस्या में आते हुए, जोनाथन जो लीड बनाई थी, जो लीड कवर की थी, उसको फिर से एक बार गवाते हुए देखना बड़ा दुख की बात है इस तरह से, बट सामने जो प्लेयर है वो भी कोई कम थोड़ी ना है। यहाँ पे हाई ग्राउंड का एडवांटेज लेने की कोशिश ली जाएगी पूरी तरीके से। एक पॉइंट फिर से टेबल पे आगे बढ़ेंगे जोनाथन। धीमे धीमे गाड़ी चल रही है, बट चल रही है, कैसे भी चल रही हो, धीमे धीमे चल रही है, चल रही है, चलने से मतलब है। दोनों के बीच में जिगल वाला ये जो आया है बेहतरीन आया था, बट जंप शॉट के साथ यहाँ पे जोनाथन इस जिगल फाइट को अंजाम देंगे। अपने आप को लग रहा है नेड करने के इरादे से आए हैं, पीछे नहीं, फाइट लेने के इरादे से आए हैं। 30% वेस्ट अभी भी बचा है, फाइट लेने के लिए मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा। जिस पॉइंट पे अभी वो खेल रहे हैं काफी ज्यादा क्लोज है, बट इफ ही इज कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, काफी ज्यादा दोनों लो है। यप, ही इज कॉन्फिडेंट। ये बताता है कि मेरे कॉन्फिडेंट ना कॉन्फिडेंट मेरे राय देने से कुछ नहीं होता। प्लेयर अगर कॉन्फिडेंट है तो वो कुछ भी कर सकता है। अपने आप को फिर आप नेट से मारेंगे, अब तो डेफिनेटली रिस्क लेना वर्दी नहीं है। 10-7 का ये स्कोर हो चुका है, 3 पॉइंट की लीड मेंटेन यहाँ पे जोनाथन कर रहे हैं। इस एफपीपी राउंड में पंक रेडी थे जोनाथन को यहाँ पे मारने के लिए, बट स्पॉन प्रोटेक्शन में वैसे भी वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते। काफी लो करेंगे यहाँ पे, एंड पंक को यहाँ पे खत्म करेंगे। लो हो चुके हैं तो पंक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे वो भाग भी नहीं सकते थे। पीठ दिखा के अगर भागते तो तुरंत जाते, इससे अच्छा उन्होंने फाइट ली। वाज ए गुड डिसीजन बाय हिम। दोनों आमने सामने प्री फायर दे रहे हैं। एडीएस वाली फाइट यहाँ पे आ चुकी है। अब प्रोन किया, प्रोन करना यहाँ पे एक गलती साबित होता हुआ जोनाथन के लिए। 3 मिनट का गेम अब बचा है दोनों प्लेयर्स के बीच में। जोनाथन यहाँ पे प्री फायर देने की कोशिश करेंगे, पंक वहीं पे फिर से प्री फायर देने की कोशिश करेंगे, बट दोनों ही प्लेयर्स नेक्स्ट लेवल उम्दा प्रदर्शन करते हुए लेफ्ट से फिर से ओपन में प्री फायर जिगल वाली फाइट आते हुए देखना ये होगा कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा। यहाँ पे पंक फिर से एक कमबैक करते हुए 11-9 का स्कोर हो चुका है। अपने आप को ग्रेनेड से उड़ाएंगे एंड फिर से रीसेट करेंगे स्कोर को, एंड अपने आर्मर और वेस्ट को 11-9 का स्कोर है। 2 पॉइंट की लीड यहाँ पे जोनाथन के पास है इस गेम में। अब देखना ये होगा कि क्या जोनाथन लीड को बढ़ा पाएंगे या पंक लीड को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। यहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने आते ही जोनाथन काफी ज्यादा डैमेज दिए, हेलमेट पूरी तरीके से ऑलमोस्ट पंक का जा चुका है। पुश करने की कोशिश रही जोनाथन के द्वारा, काफी ज्यादा डैमेज दिया, बट जोनाथन जो लो थे पंक उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश किया है, उठाया भी। यही मौके जो हैं वो ही लीड को बढ़ाते हैं, एंड जोनाथन ऐसे मौकों को बिल्कुल भी चूक नहीं रहे। पंक ऑन दी अदर हैंड प्री फायर पूरी तरीके से देने की कोशिश है। जोनाथन ट्राई कर रहे हैं कि प्री फायर में नहीं आए, एंड पंक यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छा डैमेज दिया यहाँ पे जोनाथन को, बट जोनाथन अपनी मूवमेंट से आउट प्ले करते हुए पंक को लेफ्ट से सडनली राइट में मूवमेंट करके आए। यहाँ पे जोनाथन अपने आप को नेट से फिनिश करेंगे एंड फिर से रीसेट होके आएंगे। एक बार नया आर्मर और वेस्ट चाहिए। 4 पॉइंट की फिर से लीड मेंटेन किया उन्होंने। अब मुझे लग रहा है कि पंक वापस से गेम में वापसी करेंगे और 2 बार जोनाथन को लगातार मारेंगे। मुझे जहां तक लगता है यही होने वाला है, क्योंकि इन दोनों प्लेयर के बीच में यही हो रहा था, बट नहीं, इस बार जोनाथन कमिंग अप विद द लीड ऑन पंक। जोनाथन की बात करें, मिड वेयरहाउस होल्ड किया है, वहीं पंक पुशिंग करने की कोशिश करेंगे मिड वेयरहाउस में। सामने आ चुके हैं जोनाथन के, दोनों के बीच में जिगल वाली फाइट हुई थी एंड जोनाथन काफी इजीली ये वाली जिगल फाइट निकालेंगे। 15-9 का स्कोर हो चुका है। एफपीवी में पंक एक हद तक पीछे होते हुए नजर आ रहे, बट अभी भी मौका है स्कोर को टाई करने का, क्योंकि पंक के पास 4 पॉइंट की लीड है। इसलिए उन्हें सिर्फ 2 बार जोनाथन को मारना है एंड ही विल बी ऑल इन द इक्वल जोन, बट नहीं, जोनाथन मौका नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे कि वो लीड को कवर होने दे या कम होने दे।
पंक यहाँ पे अच्छा प्री फायर देने की कोशिश, बट स्पॉन प्रोटेक्शन होने की वजह से बिल्कुल डैमेज नहीं लिया। जोनाथन ने काफी अच्छा डैमेज यहाँ पे पंक को दिया। अब मूवमेंट देख लो, मूवमेंट, ये होती है बेहतरीन प्लेयर की। बेहतरीन प्लेयर होने का इशारा कि किस तरह से वो मूवमेंट की गई थी। 5 सेकंड बचे, आई डोंट थिंक के राउंड अब हो पाएंगे, तो जोनाथन टाइम बाय करने की कोशिश करेंगे, बट नहीं, फाइट लेने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। 9-17, ये जो 8 पॉइंट की लीड जोनाथन ने बनाई है, इससे एक चीज तो हम बता देते हैं गाइस के अब जो प्रेशर है वो आ चुका है पंक के ऊपर। पंक के ऊपर आ चुका है प्रेशर। मेंटेन करना है उन्हें, वो लीड को जो है वो कम करना है किसी भी वाला है द हैकर। टूर्नामेंट का डिसाइडर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जोनाथन यहाँ पे 4 पॉइंट की लीड के साथ इस गेम को शुरुआत करेंगे। पंक और जोनाथन वर्सेस यहाँ पे मिड वेयर हाउस में फाइट होगी। पंक ने यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज दिया है जोनाथन को। रेड टीम में जोनाथन है, पंक को अच्छा खासा डैमेज यहाँ पे दिया। पिस्टल पे स्विच करेंगे, एमओ खत्म हो जाए उसका ध्यान रखना पड़ेगा। पंक भी पिस्टल पे आए, 1 पॉइंट निकाला है। फर्स्ट किल जोनाथन के ऊपर आती हुई। पंक यहाँ पे टेबल पे 1 पॉइंट अपना रखेंगे। यहाँ पे पंक मिड वेयर हाउस होल्ड करेंगे। इन केस अगर इन दोनों के बीच में टाई हो जाता है गाइस, जो कि हो सकता है, तो हम फिर से वो 5 मिनट वाला फॉर्मेट रन करेंगे इस बार। 5 मिनट के अंदर डिसाइड होगा अगर टाई होता है जिसके सबसे ज्यादा किल हुए तो। और यहाँ पे रैंप वाली फाइट आते हुए पंक यहाँ पे निकालेंगे 2 पॉइंट लेते हुए। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। 2 पॉइंट लिए, नेड करेंगे खुद को और खत्म करेंगे। देख के पंक, ओ दैट वाज वेरी क्लोज कॉल, बट सेफली अपने आप को रिस्टार्ट कर दिया है। नया हेलमेट और वेस्ट लेकर आएंगे। रैंप के ऊपर चढ़ते कि नहीं वो देखना होगा। दोनों एक दूसरे के आमने सामने, काफी ज्यादा डैमेज दोनों ही ले चुके हैं। दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ डैमेज लिया। अब देखना ये होगा कि कौन पहले एक दूसरे को गोली मारता है। और यहाँ पे पंक कमिंग अप विद 3-0 ऑन जोनाथन, लीड को कवर करते हुए जोनाथन के ऊपर। भाई ये है फाइनल्स, इसके लिए आए हो आप लोग। बट जो भी अभी तक वोट नहीं किया है, पोल नहीं किया है, चैट के अंदर पोल कर दो। हमने एक क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों से, वो क्वेश्चन का जवाब दे दो फटाफट से। और यहाँ पे जोनाथन फाइनली अपना पहला किल टेबल के ऊपर उतारते हुए पहला पॉइंट यहाँ पे गेम के अंदर रखा है। मिड वेयर हाउस होल्ड करेंगे। पंक यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से पुश करने की कोशिश करेंगे। अच्छा रीड किया, बट पंक भी थोड़े समझदार है, वो थोड़े लेट आए। एंड यहाँ पे दोनों के बीच में मिड फाइट हो सकती है। दोनों एक दूसरे के सामने आए, जिगल वाली फाइट हुई। पंक ने अच्छा खासा डैमेज लिया, बट यहाँ पे जोनाथन 1 HP पे क्लच करते हुए यहाँ पे पंक के ऊपर 3-2 का स्कोर। फिर से एक छोटा सा कमबैक है या बड़ा सा कमबैक है जोनाथन की तरफ से, ये हमें देखना पड़ेगा। पंक के पीओवी पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से जोनाथन पुश करने की कोशिश करेंगे। पंक यहाँ पे जिगल फायर देते हुए, बट जिगल यहाँ पे उनका फेल होता हुआ। जोनाथन ऑन द अदर हैंड यहाँ पे पंक को घर वापसी करवाएंगे। अपने ऊपर नेड फेंक के अपने आप को रिस्टार्ट भी करना है अब जोनाथन को। अच्छा डिसीजन इनकी तरफ से आता हुआ। हेलमेट वेस्ट ऑलमोस्ट हाफ जा चुका था, पंक को मालूम है रिस्टार्ट हो चुका है जोनाथन का, तो वो काफी कॉन्फिडेंटली आगे तक पुश किए। रैंप के ऊपर जोनाथन चढ़ेंगे, जो कि उनकी फेवरेट पोजीशन है। काफी लो किया है, दोनों 1 HP पे है। पंक विद एन अपर हैंड कमिंग ऑन टॉप ऑफ जोनाथन। वैसे टॉप पे तो जोनाथन थे, बट उनको उतार बॉटम पे दिया पंक ने। जोनाथन फिर से रैंप के ऊपर चढ़ेंगे। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। फुल जिगल वाली फाइट यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है। सीमेंट स्लैब्स के पीछे टीपीपी लिया जा रहा है एक दूसरे का। एंड यहाँ पे पंक पुशिंग करने की कोशिश करेंगे। जोनाथन अच्छा खासा प्रीफर दिया, जंप शॉट लेने की कोशिश पंक के द्वारा। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को भाप लिए है, बट जोनाथन ऑन द अदर हैंड इक्वलाइजर यहाँ पे फिर से हथौड़ा मारते हुए पंक के ऊपर। 4 पॉइंट की लीड अभी भी जोनाथन के पास है, तो पंक यू आर ऑन द क्लॉक। यहाँ पे स्मूथली, वेरी स्मूथली यहाँ पे जोनाथन को घर का रास्ता दिखाया और एक लीड कम करी। 3 पॉइंट की लीड अब जोनाथन के पास बची है। रैंप के ऊपर चढ़े हैं जोनाथन, एंड यहाँ पे रैंप वाली जो फाइट है वो जोनाथन बड़ी ही बेखूबी से लेते हैं।
रैंप छोड़ के बाहर निकले हैं, पंक को भी बाहर निकालने की कोशिश की, जंप शॉट लिया पंक ने, स्पॉट नहीं कर पाए जॉनथन को, एंड दोनों ही आपस में एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है। पंक के पीओवी भी चलेंगे, क्लोज इन किया, पुश करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, एंड जो जॉनथन है काफी ज्यादा डैमेज दिए, गन स्विच की एंड पिस्टल निकाल के पंक का खेल खत्म यहाँ पे खत्म किया। इक्वलाइजर फिर से एक और आता हुआ यहाँ पे जॉनथन की तरफ से पंक के ऊपर। पंक यहाँ पे मिड वेयरहाउस आ चुके हैं, वहीं मिड वेयरहाउस जॉनथन होल्ड करके बैठे थे। अच्छा खासा फायर, अच्छा खासा प्रिसीजन एम के ऊपर रखा अपना, एंड पंक को बाहर का रास्ता दिखाया। मूविंग ऑन, अगली बाहर निकलेंगे। पंक वहां पे अंदर अंदर फंसे थे बट बाहर निकले, मूवमेंट में डॉज किया जॉनथन को एंड ओवरकम किया जॉनथन के ये जिगल को। लेट गए, रैम के ऊपर फिर से चढ़े। एब्सोल्युटली अमेजिंग रिफ्लेक्सेस यहाँ पे पंक की तरफ से आते हुए, एम को इंस्टेंटली स्विच किया। 1 पॉइंट की लीड यहाँ पे अब पंक ने मेंटेन करके रखी है। मूविंग ऑन, पंक यहाँ पे राइट हैंड साइड से मूव करने की कोशिश करेंगे। जॉनथन यहाँ पे फिर से अंदर गए, लो है पंक, बट पंक यहाँ पंक यहाँ पे एंड में एक गोली पे यहाँ पे गलती कर दिए, चूक गए जॉनथन को मारने से। उसका खामियाजा लॉन्ग रन में उनको हो सकता है, शायद ये 2 पॉइंट बहुमूल्य हो सकते थे उनके लिए, और जो कि है भी, क्योंकि लीड कवर करनी है तो हर एक पॉइंट यहाँ पे अब जरूरी है। जॉनथन टीममेट स्टैप के पास जिस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं काफी ज्यादा बेहतरीन, बट पंक भी, और पूरी वेस्ट उनकी उड़ा दी, एंड फिर बाद में जब प्रॉन शॉट लिया तो जमीन में गाड़ दिया जॉनथन को। पंक यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे, उनको मालूम है समय अब उनके पास ज्यादा नहीं है तो उनको लीड कवर करनी है। जॉनथन को अच्छा खासा डैमेज दिया, जंप किया, गलत तरीके से उनकी जंप हो गई। गन स्विच करेंगे जॉनथन और पंक भी, बट पंक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मारे। आधी वेस्ट डैमेज हो चुकी है एंड उन्हें मालूम है यहाँ पे रिस्क लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप अगर देखें तो इस टूर्नामेंट की खूबी, प्लेयर्स इतने फिल्टर होके, मतलब इतनी फिल्टर तो कॉफी भी नहीं होती जितने फिल्टर प्लेयर होके आए हैं। दोनों प्लेयर्स के बीच में कंपटीशन इतना तगड़ा है कि सच में लग रहा है कि यही फाइनल्स है भाई मेरे। पंक कमिंग अप विद एन ऑसम कमबैक ऑन जॉनथन, फिर से अपने आप को नेट करेंगे, रीसेट करना चाहते हैं। 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं, 1 पॉइंट और उन्हें कवर करना है और फिर सच में इक्वलाइजर दे देंगे वो जॉनथन को। पर देखना ये होगा कि ओ बॉय जॉनथन कमिंग अप। पंक आप इस तरीके से जब रीसेट ले रहे हो तो आप इस तरीके से ओपन में मूव इन नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त। यहाँ पे जॉनथन थोड़ा मूव इन करते हुए, पंक दोनों आमने सामने एक दूसरे की, देखना ही होगा। पंक कमिंग विद द जिगल बट फेल किए। 3 मिनट का समय बचा है, पंक को 3 पॉइंट कवर करने कंप्लीटली पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है और इजी है अगर वो ठान ले तो। बट हाँ हार्ड भी है क्योंकि जॉनथन भी सामने है। जॉनथन बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते, अपने आप को नेट से मारेंगे। हेलमेट पूरी तरीके से गवा चुके हैं, नए हेलमेट और वेस्ट के साथ आएंगे। 4 पॉइंट जो है पंक को फिर से कवर करने हैं, बट क्या पंक यहाँ पे वो पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे देखना होगा। जॉनथन पूरी तरीके से बैकफुट पे जा चुके हैं एंड पंक यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज दिए जॉनथन को। जॉनथन पर प्री फायर में पंक को अच्छा खासा लेते हुए एंड पंक का गजब का जंप एंड प्रोन शॉट आता हुआ, क्या ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने ये मूवमेंट दिखाई एंड जॉनथन को फिर से घर को भेजा। 2 मिनट बचे हैं 3 पॉइंट कवर करने को। गाइस मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन जीतेगा यार। पंक के पास अभी भी कमबैक का मौका है एंड वो 3 इन रो जॉनथन को पहले भी मार चुके हैं तो अभी भी मार सकते हैं, बट नहीं, जॉनथन बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते पंक को कमबैक करने का। हेल्थ रीजन करेंगे फिर फाइट के लिए रेडी होंगे। हेलमेट पूरा फ्रेश है, बेस्ट 20% डैमेज है यहाँ पे पंक की तरफ से, काफी अच्छा डैमेज आता हुआ। भागेंगे जॉनथन बट भागने में नाकामयाब। एक तरीके से पंक ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि किस तरफ भागने वाले हैं जॉनथन एंड आमने सामने एक दूसरे के कभी भी आ सकते हैं, आ चुके हैं। ये जो जिगल वाली फाइट है देखने वाली होगी। 13 पॉइंट, 2 पॉइंट बचे हैं कवर करने पंक को। 1 मिनट 26 सेकंड का समय बचा है। कमेंट सेक्शन में पोल में बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है। मैं खुद इस समय
बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकता। पंक यहाँ पे आते हुए और ये जंप उनको भारी पड़ती हुई 13-12 का स्कोर हो चुका है। 1 पॉइंट की लीड जोनाथन के पास है। पंक आपको फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, आपको एग्रेसिव, आपको क्लच गियर रेस देनी पड़ेगी अपनी गाड़ी को, इस स्कोर को आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। जोनाथन, क्या जोनाथन हो सकते हैं सीजन 2 के हमारे ऑल स्टार टीडीएम के चैंपियन? पंक यहाँ पे, ये जोनाथन की काफी बेहतरीन टेक्निक यहाँ पे आते हुए टाइम वेस्ट कराया जा रहा है यहाँ पे पंक का। पंक यहाँ पे मुझे लगता है कि अब जो उम्मीद है वो जा चुकी है और हमारे सामने हमारा विजेता दिख रहा है आप लोगों को। बट पंक भी पूरी तरीके से यहाँ पे कोशिश करते हुए अच्छा प्रोन शॉट लेने की कोशिश थी बट फेल हो गए। जोनाथन का यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन आता हुआ पंक के अगेंस्ट। अपने आप को रीसेट करेंगे फिर से। 13-13 का स्कोर हो चुका है। 4 पॉइंट की लीड पे थे जोनाथन। जोनाथन यहाँ पे पूरी तरीके से टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, 1 पॉइंट भी कवर करना नहीं देना चाहते। यहाँ पे पंक 1 पॉइंट एंड में ले तो लेंगे बट इस टूर्नामेंट के विजेता हम लोगों के सामने, आप लोगों के सामने आ चुके हैं एंड वो है जोनाथन।